मानो या न मानो, 400 साल पुरानी एक सेक्स किताब है जिसमें यौन मामलों पर बहुत सारी जिज्ञासु और दिलचस्प सलाह हैं जो उन बेतुके मिथकों को दिखाती हैं जिन्हें उस समय के लोग मानते थे। हम इस अजीब और विवादास्पद काम पर एक नजर डालते हैं। बहुत साल पहले नहीं, यूनाइटेड किंगडम एक प्राचीन सेक्स मैनुअल की गई थी। 17वीं सदी में इस किताब को प्रतिबंधित किए जाने के बाद से बहुत कम लोग इसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। क्यों? हमेशा की तरह वही कारण, सेक्स एक वर्जित विषय था और अभी भी है। उस समय के सेंसर का मानना था कि वे मामले पर किसी भी जानकारी को लोकप्रिय होने से रोककर समाज का उपकार कर रहे थे। यह सेक्स मैनुअल 1960 में स्वतंत्र रूप से वितरित किया गया था। यह 2 कारणों से विशिष्ट है। पहला कारण यह है कि इसका मूल नाम अरस्तू का सेक्स मैनुअल था। दूसरा कारण यह है कि इसमें जिज्ञासु कामुक सलाह शामिल है। वास्तव में इस बात की कोई निश्चितता नहीं है कि अरस्तू ने इसे लिखा था। किसी ने शायद पुस्तक को अधिक प्रतिष्ठित बनाने या इसके वितरण की अनुमति देने के लिए ग्रीक दार्शनिक के नाम का इस्तेमाल किया। यह उस समय की मानसिकता को दर्शाता है जिसमें यह लिखा गया था, जो आज के मनुष्य सेक्स के बारे में जितना जानते हैं उसकी तुलना में लगभग बेतुका है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि इस सेक्स मैनुअल को प्रतिबंधित क्यों किया गया, क्योंकि इसके अधिकांश ग्रंथ ईसाई सिद्धांतों का पालन करते हैं। शायद किसी ने सोचा था कि केवल विषय के बारे में बात करने से अश्लील या पतित विचार उत्पन्न हो सकते हैं। यह सेक्स मैनुअल संभोग को कामुक ज्ञान के रूप में वर्णित करता है जो पुरुषों और महिलाओं के बीच पूरी तरह से स्वाभाविक है और इसका उद्देश्य बच्चे पैदा करना है। यह सलाह भी देती है कि शिशु के लिंग का निर्धारण कैसे किया जाए और किसी भी जन्म विकृति को कैसे रोका जाए। मिसाल के तौर पर, यह किताब महिलाओं को संभोग के बाद अपने दाहिनी ओर लेटने के लिए प्रोत्साहित करती है, अगर वे लड़का पैदा करना चाहती हैं। कन्या प्राप्ति के लिए स्त्री को बाईं ओर करवट लेकर सोना चाहिए। यह एक विशिष्ट लिंग के बच्चों को पैदा करने के लिए वर्ष के सबसे अनुकूल समय को भी इंगित करता है। सेक्स मन को साफ करने और उदासी को दूर करने में मदद करता है, लेकिन केवल तभी जब यह वैध हो और संयम से किया गया हो। पाठ यह भी स्पष्ट करता है कि यदि आप नियमित रूप से यौन संबंध नहीं बनाते हैं तो दृष्टि संबंधी समस्याएं प्रकट हो सकती हैं, साथ ही चक्कर आना और अन्य गंभीर स्थितियां, विशेष रूप से पुरुषों में। इसके विपरीत किताब कहती है कि अगर लोग बहुत अधिक सेक्स करते हैं तो उनका शरीर सूख जाता है और इससे जीवन काल कम हो जाता है। प्राचीन सेक्स मैनुअल में कहा गया है कि महिलाओं को बहुत अधिक चिकना या मसालेदार भोजन खाने से बचना चाहिए, क्योंकि वे शरीर को बहुत अधिक गर्म करते हैं
और उन्हें अधिक उत्तेजित करते हैं। हालांकि यह महिलाओं को अपने पति को खुश करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जो पुरुषों को झूठ बोलने वाली वेश्या की अश्लील बाहों में गिरने से रोकेगा। हालांकि यह प्राचीन सेक्स मैनुअल वास्तव में कामसूत्र नहीं है, यह हमें कुछ ऐसे विचारों को समझने में मदद करता है जिन्हें हमारी हमेशा विकसित होने वाली संस्कृति ने स्वीकार किया है, फैलाया है या सेंसर किया है।